नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप सभी के इंग्लिश के पेपर का पैटर्न किस प्रकार से होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 तारीख को यानी कि कल आप सभी का इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश का पेपर का पैटर्न किस प्रकार से होगा वो सारा चीज़ आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा, और किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड परीक्षा में ये भी मैं आप सभी को बताऊँगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। यदि आप इस पेपर के पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप सभी की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी लेट के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इंग्लिश का पेपर है आप सभी का, क्लास 10th का है, और ये है मॉडल पेपर फॉर प्रैक्टिस सेट 1। उसके बाद देखिए आप सभी का पेपर किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर टाइम दिया रहता है, और कितने समय का टाइम दिया रहता है, 3 घंटे 15 मिनट। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को टाइम मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का। और यहाँ पर लिखा हुआ है आप सभी के पेपर का कितना मार्क्स होता है, यानी कि 70 नंबर का आप सभी का पेपर होता है, और 30 नंबर आप सभी को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है। ये आप सभी को स्कूल की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंस्ट्रक्शन। इसे पढ़ना आप सभी को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर पहला क्या लिखा है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा है कि शुरू के 15 मिनट अभ्यर्थियों को यानी कि छात्रों को क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि मार्क्स इंडिकेट किए गए हैं अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन के सामने, प्रत्येक क्वेश्चन के आगे उनके मार्क्स भी इंडिकेट कर दिए गए हैं, जैसा कि मैं आप सभी को अभी बताऊंगा। उसके बाद लिखा है कि रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, यानी कि क्वेश्चन को पढ़िए बहुत ही सावधानपूर्वक बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, यानी कि आंसर उसका लिखते समय, आंसर लिखने से पहले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, यानी कि उसका आंसर स्टार्ट करने से पहले आप उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए आप सभी का जो पेपर का पैटर्न होगा वो किस प्रकार से होगा। देखिए आप सभी का पेपर का पैटर्न 4 सेक्शन में होगा इंग्लिश का। देखिए सेक्शन ए होता है आप सभी का रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी में आप सभी का आता है राइटिंग सेक्शन, सेक्शन सी में आप सभी का आता है ग्रामर सेक्शन, और सेक्शन डी में आप सभी का आता है लिटरेचर सेक्शन। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को शुरू से बताता हूँ कि किस प्रकार से आप सभी का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन बिलो, यानी कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है और आंसर गिवन बिलो, और नीचे दिए गए क्वेश्चन का आप सभी को आंसर लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बुद्ध फाउंड आउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, व्हाट वाज दैट, यानी कि बुद्ध ने एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की चीज़ के बारे में, बुद्ध को एक विशिष्ट चीज़ के बारे में पता चला। व्हाट वाज दैट, वह क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध फाउंड दैट ऑल मैन आर अनहैप्पी रिच और पुअर, यानी कि बुद्ध को यह बात पता चला कि सभी मनुष्य दुखी हैं, चाहे वो धनी हो चाहे वो पुअर हो। वेल्थ ब्रिंग्स कंफर्ट अ फ्लीटिंग फैंसी ऑफ जॉय, धन आराम लाता है। देखिए कंफर्ट मतलब आराम, ब्रिंग्स मतलब लाना, धन आराम लाता है, अ फ्लीटिंग फैंसी ऑफ जॉय, और आनंद की अनुभूति देता है, बट नो रियल हैप्पीनेस, लेकिन यह वास्तविक सुख नहीं होता है। तो आपका यहाँ पर पूछा क्या गया था, बुद्ध फाउंड आउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, व्हाट वाज दैट, यानी कि बुद्ध ने एक ऐसी विशेष चीज़ की खोज की पता किया था, वह क्या था। तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है बी में, वाई डिड बुद्ध गो टू द जंगल, यानी कि बुद्ध जंगल क्यों गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बुद्ध वेंट टू द जंगल टू सीक द ट्रुथ। देखिए यहीं पे लिखा है इसका आंसर, बट इट ब्रॉट हिम नो सेंस ऑफ ट्रुथ। तो देखिए यहाँ पर इसमें थोड़ा सा बना के लिखने वाला है। तो यहाँ पर पूछा गया कि वाई डिड बुद्ध गो टू द जंगल, तो इसका राइट आंसर आप क्या लिखेंगे, बुद्ध वेंट टू द जंगल टू सीक द ट्रुथ, यानी कि सत्य की तलाश में
देखिए सिख मतलब क्या होता है, सत्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सिख का मतलब होता है SEE सिख, सिख मतलब होता है सत्य। सिख मतलब होता है तलाश। ठीक है दोस्तों, सॉरी मैं आप सभी को थोड़ा सा गलत बता दिया। यहाँ पर देखिए सिख मतलब होता है तलाश, तलाश यानी कि खोज करना। और ट्रुथ मतलब क्या होता है, ट्रुथ मतलब सच्चाई। तो यहाँ पर बोला गया कि वाई डिड बुद्ध गो टू द जंगल, यानी कि बुद्ध जंगल क्यों गए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लिखेंगे कि बुद्ध वेंट टू द जंगल, बुद्ध वेंट टू द जंगल टू सीक द ट्रुथ, टू सीक द ट्रुथ। इस प्रकार से आप सभी को बी का आंसर लिख देना है। ए का मैंने अभी बताया। और यहाँ पर सी में क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स फॉरेस्ट, यानी कि इस पैसेज में से फॉरेस्ट का मतलब आप सभी को बताना है। इसके लिए आप सभी को 2 नंबर दिए जाते हैं, और यदि आपका ए और बी भी सही रहता है तो आप सभी को पूरे 3 के 3 पूरा मार्क्स दे दिया जाता है। जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था कि प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके मार्क्स भी इंडिकेट कर दिए गए, दिखा दिए गए, दर्शा दिए गए। और देखिए जैसे यहाँ पर क्या बोला गया कि क्या बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स फॉरेस्ट, यानी कि इस पैसेज में फॉरेस्ट का मतलब क्या होगा। तो देखिए फॉरेस्ट को और क्या बोला जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि फॉरेस्ट को आप सभी को क्या बोला जाता है, जंगल बोला जाता है। तो आप सभी का आंसर हो जाएगा जंगल। इसके लिए आप सभी को 2 नंबर मिल जाएंगे आराम से। और उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन डी में कि फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पेन। देखिए पेन मतलब होता है दर्द, और इसको आप और क्या बोल सकते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं अगोनी। जी हाँ दोस्तों, अगोनी मतलब भी होता है दर्द, और पेन मतलब भी दर्द होता है। तो इसका पेन का मतलब क्या हो जाएगा, एगोनी। ये भी आप आंसर में लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर। अब देखिए आता है हमारा सेक्शन बी। यहाँ पे आता है सेक्शन बी। कौन सा सेक्शन होता है, ये राइटिंग सेक्शन होता है, यानी कि आप सभी को इसमें राइटिंग लिखना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए। देखिए अब योर फ्रेंड इनवाइटिंग, अपने मित्र को अपने बड़े भाई की शादी में इनवाइट होने के लिए आमंत्रित करते हुए उन्हें राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए। या तो आप ये कर सकते हैं, और या तो आपको अगर ये नहीं पसंद है तो आप ये भी कर सकते हैं। ऑप्शन में और करके दिया हुआ है, लिखा हुआ है इसमें कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू अ वीक लीव एज योर फादर हॉस्पिटलाइज। इसका मतलब यह है कि अपने कॉलेज के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखकर अनुरोध करें कि आप अपने पिता को अस्पताल में भर्ती होने के रूप में आपको 1 सप्ताह का, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अ वीक लीव एज योर फादर हॉस्पिटलाइज, यानी कि आपको 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। या तो आप ये करिए या तो ये करिए, इन दोनों में से यदि आपको एक ही करना होगा। और इसके लिए आप सभी को कितने मार्क्स दिए जाते हैं, 4 नंबर, यानी कि आप सभी को 4 नंबर इसके लिए दिए जाते हैं। और उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यू आर राजल अनामिका ऑफ स्वामी विवेकानंद विद्या आश्रम स्कूल प्रयागराज। योर स्कूल हैज़ रिसेंटली conducted a charity show in aid of the flood affected people of Prayagraj. As cultural secretary of the students council of your school, write a brief report on this activity of the school for publication in the Hindu. तो इसमें देखिए तीसरे में आप सभी को क्या करना होता है, एक रिपोर्ट लिखना होता है। वैसे तो बहुत सारे छात्र इसको नहीं करते हैं, इसलिए मैं आप सभी को आगे ही बता देता हूँ कि देखिए इसमें आप सभी को रिपोर्ट लिखना होता है। रिपोर्ट तो वैसे बहुत सारे छात्र नहीं करते हैं, और इसके यदि आपको ये तीसरे में नहीं करना है तो इसके लिए ऑप्शन में आप सभी को दिया गया है कि राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड, यानी कि आपको एक निबंध लिखना होगा। और निबंध का टॉपिक क्या होगा यहाँ पर आप सभी को दे दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि माय फेवरेट बुक,
यानी कि मेरा मनपसंद जो किताब है उसके बारे में आप सभी को ऐसे लिखना है, और आप सभी को टॉपिक दे दिया जाएगा यहाँ पर, यानी कि हेडिंग दे दिया जाएगा, इसी के थ्रू आप सभी को अच्छे से लिख देना है, जो कि कितने वर्ड का होना चाहिए, 80 वर्ड से अधिक होना चाहिए, 80 वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, 80 वर्ड से अधिक हो जाएगा वो सही हो जाएगा, लेकिन 80 वर्ड से आप सभी का कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप सभी के मार्क्स में कटौती हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि नेम ऑफ द बुक, आपका जो भी बुक फेवरेट होगा उस बुक का नाम और उसके लेखक का नाम। उसके बाद क्या लिखा है कि थीम ऑफ द बुक, यानी कि बुक के विषय क्या है उसके बारे में आप सभी को हेडिंग डाल के अच्छे से डिटेल लिख देना होगा। उसके बाद लिखा है कि इट्स लैंग्वेज एंड स्टाइल, उसकी भाषा और शैली किस प्रकार की होगी, इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा। यदि आपका बोर्ड परीक्षा में आपके बोर्ड परीक्षा में माय फेवरेट बुक टॉपिक करके आप सभी का निबंध आ जाता है, तो आप सभी इस प्रकार से हेडिंग डाल करके अच्छे से लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है कि रीजंस फॉर लाइकिंग, यानी कि पसंद करने के कारण क्या हैं, इसके बारे में हेडिंग डाल के आपको थोड़ा बहुत बना के अच्छे से लिख देना होगा। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताता हूँ कि इसके बारे में यदि आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के लिए सेक्शन वाइज अच्छे से वीडियोस बना दूंगा, यानी कि सेक्शन ए का अलग वीडियो बनाऊंगा, सेक्शन बी का, सेक्शन सी का और सेक्शन डी का भी अलग वीडियो आप सभी को अच्छे से बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है इसके बारे में मैं आप सभी को डेडिकेटेड वीडियो बना करके दे दूँगा, यदि आप कमेंट करते हैं तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है इंग्लिश की, इसलिए आप सभी अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करते रहिए। उसके बाद क्या लिखा है लास्ट में, कंक्लूज़न, यानी कि जो आप निबंध लिखेंगे उसका निष्कर्ष क्या निकलता है उसको आप सभी को अंत में लिखना होगा कंक्लूज़न में। तो दोस्तों, ये हो गया आप सभी का सेक्शन ए भी कंप्लीट। सेक्शन बी में इस प्रकार से क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब आता है हमारा सेक्शन सी। देखिए, सेक्शन सी होता है आप सभी का ग्रामर सेक्शन। इसमें आप सभी को ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसका आंसर आप सभी को अच्छे से देना होता है। देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आप सभी को चूज़ करना है और टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और क्वेश्चन के आंसर को फॉलो करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर को फॉलो करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वी मस्ट हेल्प पुअर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, वी मस्ट हेल्प द पुअर, इसका राइट आंसर हो जाएगा वी मस्ट हेल्प द पुअर। अब क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एन हम तो भर नहीं सकते हैं, क्योंकि एन कब भरा जाता है, जब अगले वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा, ए ई आई ओ यू में से कोई एक होगा, तब हम वहाँ पर ए एन यानी कि एन लगाते हैं। तो इसका फर्स्ट लेटर क्या है, पी है, तो ए ई आई ओ यू नहीं है, यानी कि यह कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आ गया, इसलिए यहाँ पर अ लग सकता है, लेकिन अ भी नहीं लगेगा, क्योंकि अ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि वी मस्ट हेल्प द पुअर। अगर हम द की जगह पे अ लगा दें, वी मस्ट हेल्प अ पुअर, तो इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा कि हमें एक गरीब की सहायता करनी चाहिए। क्या हमें एक ही गरीब की सहायता करनी चाहिए, नहीं। तो यहाँ पर लिखा, इसका आंसर हो जाएगा वी मस्ट हेल्प द पुअर, यानी कि हमें गरीब की सहायता करनी चाहिए। इस तरीके से बोलेंगे तब सही रहेगा। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन क्या दिया है डी में कि नन ऑफ द एबव, यानी कि ये यदि इन तीनों में से नहीं है तो आप इस पे लगाइए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसलिए आप सभी का आंसर बी राइट होगा। उसके बाद क्या लिखा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही गिव मी अ बुक, ये कौन से टेंस में का है, क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में का है, पास्ट परफेक्ट टेंस में का है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में का है, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में का यह है। ही गिव मी अ बुक, ये कौन से टेंस में का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में का है। उसके बाद आप सभी का थर्ड क्वेश्चन है चौथा का कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन नंबर्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर में कितने होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, 8 होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। यदि नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 प्रकार के आप सभी के क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसलिए 8 पर आप सभी का टिक लग जाएगा। फिर यहाँ पर चौथा है कि
फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें सही स्पेलिंग वर्ड को आप सभी को टिक करना होगा। तो रिसीव, देखिए इसमें ये तीनों नहीं होगा, आप सभी का ये होगा RECEIVE, ये है आप सभी का रिसीव का सही स्पेलिंग, इसलिए आप सभी का राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है कि द रोड ऑफ ओबे वी रूल द मस्ट, इसको आपको एक ऑर्डर में करके लिखना है और एक सेंटेंस बनेगा, वही आप सभी का सही होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट वी ओबे, ये गलत हो जाएगा। वी ओबे द मस्ट रूल ऑफ द रोड, यानी कि सड़क के नियमों का, आज्ञा का पालन करना चाहिए, नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। अब क्या लिखा है सी वाले में कि वी मस्ट ओबे द रूल ऑफ द रोड। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वी मस्ट मतलब क्या होता है, चाहिए, और ओबे मतलब आज्ञा या फिर पालन करना। रूल ऑफ द रोड, द रूल ऑफ द रोड, देखिए दो चीज़ों के बीच में यदि ऑफ लगा रहे तो आपको कैसे पढ़ना है, उल्टा मीनिंग निकालना है। देखिए यहाँ पर कैसे, ऐसे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है और बीच में ऑफ लगा हुआ है और यहाँ पर रोड लिखा हुआ है, तो आपको उल्टा मीनिंग निकालना है। जैसा कि मैं आपसे को पढ़ के बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है वी मस्ट ओबे द रूल ऑफ द रोड, यानी कि सड़क के नियमों का हमें पालन करना चाहिए, हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसलिए आप सभी का ये सही हो जाएगा और चौथा वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका पाँचवा नंबर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि चेंज द फॉलोइंग एज द डायरेक्ट इन द ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं, आप सभी को उसको फॉलो करके उसका आंसर लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि माई फ्रेंड सेड टू मी लव इज़ ब्लाइंड, यानी कि मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि प्रेम अंधा होता है। तो दोस्तों इसके बारे में आप सभी को अच्छे से समझा करके आप सभी को बता दूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन सी में आप सभी को अच्छे से बताऊंगा आप सभी को कि सेक्शन सी में आप सभी को बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस प्रकार से लिखना है। इसके बारे में आप सभी को बार बार बता रहा हूँ कि यदि आप इस पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी को इस पर एक वीडियो बना करके अच्छे से बता दूंगा कि किस प्रकार से आप सभी को सेक्शन सी करना है, सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी किस प्रकार से करना है और सेक्शन डी किस प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा में लिखना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि राजन टीच अस साइंस, राजन हमें विज्ञान पढ़ाते हैं। इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ये भी मैं आप सभी को अगले वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको पंक्चुएट करना है। दोस्तों ये सारा चीज़ मैं आप सभी को अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अच्छे से। इसमें से मैं आप सभी को ये एक ज़रूर से बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट डेली गॉन येस्टरडे ही हैड टू, तो इसको आपको क्या करना है, रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस को फिर से दोबारा लिख करके अच्छे से ऑर्डर में लगाना है और जिससे एक सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि नॉट डेली गॉन येस्टरडे ही हैड टू, तो आपको क्या बनाना है, ही हैड नॉट गॉन टू डेली येस्टरडे, इस प्रकार से आप सभी को बनाना है। उसके बाद पांचवा क्या लिखा है कि कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, तो इसको कैसे बनाना है, आप सभी को इसका सही स्पेलिंग आप सभी को लिखना है। तो देखिए यहाँ पर इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, GUILTY हो जाएगा। गिल्टी, यानी गिल्टी मीन्स होता है शायद अपराधी होता है शायद, अपराधी। तो देखिए यहाँ पर अब छठवां में क्या पूछा गया है, छठवां में पूछा गया कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि इसको आप सभी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। दोस्तों इसको भी मैं आप सभी को अच्छे से लिख करके बताऊंगा अच्छे से अगले वीडियो में, अच्छे से मैं आप सभी को बता दूंगा कि किस प्रकार से आप सभी को बोर्ड परीक्षा में ये सारे आंसर को किस प्रकार से लिखना है जिससे कि आप सभी को भरपूर नंबर मिल सके, पूरा 70 में से 70। देखिए मैं आप सभी को एक चीज़ बताना भूल गया था, ये जो ग्रामर सेक्शन होता है, ये चौथा नंबर है, चौथा क्वेश्चन, इसके लिए आपको 5 नंबर और 5वें नंबर के लिए भी आपको 5 नंबर दिए जाते हैं, ये सारे 5 करने के लिए, ये सारे 5 टिक लगाने के लिए। और जो छठा वाला क्वेश्चन है ये इसको ट्रांसलेट करने के लिए भी आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन डी जो कि लिटरेचर होता है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में यह दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में यह दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट।
इस पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स। तो देखिए इस आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग लाइन, यानी कि उस पर्सन को पहचानिए जो इस लाइन को, इस वाक्य को बोला है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, आई होप इट पासेस क्विकली। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी कि यह वास्तव में बहुत गेटिंग बैड नाउ, यह वास्तव में बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पास क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि इट पासेस क्विकली, पासेस मतलब गुजर जाएगा और क्विकली मतलब जल्दी ही। इट मतलब यह होता है और होप मतलब आशा होता है और आई मतलब मैं होता है। तो इसका अर्थ कहने का यहाँ पर यह है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि यह वास्तव में बुरा हुआ, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। तो इस बात को किसने बोला था, एक्सक्लाइम द मैन। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसके आंसर में खुद ही यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सक्लाइम द मैन, एक्सक्लाइम द मैन, यानी कि उस आदमी ने चिल्ला करके बोला। वो आदमी कौन था, लैंचो था। तो लैंचो ने चिल्ला करके क्या बोला कि यह वास्तव में बहुत बुरा हुआ और मैं आशा करता हूँ कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। तो इसके बारे में आप सबको अच्छे से बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई डिड ही लुक सेटिस्फाई। इसको ही मैं आप सभी को अगले वीडियो में अच्छे से करके बताऊंगा। और देखिए उसके बाद आप सभी का पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 8 में से। और हाँ दोस्तों, मैं आप सभी को एक बात बताना भूल गया कि ये जो लिटरेचर सेक्शन होता है, ये जो पैसेज दिया जाता है ये आप सभी का दिया जाता है प्रोज से एक पैसेज दिया जाता है और इसमें से आप सभी को दोनों क्वेश्चन का आंसर देना होता है इस पैसेज को पढ़ करके। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 में, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। इसके लिए आप सभी को 4 नंबर दिए जाते हैं और 4 नंबर आप सभी को पैसेज के भी दिए जाते हैं। 2 नंबर इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए और 2 नंबर सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए, दो मिला के 4 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 4 नंबर और क्वेश्चन नंबर 8 के लिए भी आप सभी को 4 नंबर दिए जाते हैं यदि आप इन दोनों में से कोई एक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, जो कि कितने वर्ड का होना चाहिए, 60 वर्ड से अधिक होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है कि हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था, एंड व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, एंड वह भगवान को एक पत्र क्यों लिखता है। हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, और वह भगवान को पत्र क्यों लिखता है। ये आप सभी को आंसर में लिखना होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, नेल्सन मंडेला वाज द हीरो ऑफ साउथ अफ्रीका मूवमेंट कमेंट। इसका भी आप सभी को आंसर लिखना होगा, जो कि कितने वर्ड का होना चाहिए, 60 वर्ड से अधिक होना चाहिए। दोस्तों इसको मैं अच्छे से कई बार आप सभी को बता चुका हूँ कि यदि आप सभी को इसके बारे में आप सभी को वीडियो चाहिए अच्छे से डेडिकेटेड वीडियो, तो मैं आप सभी को सेक्शन वाइज अच्छे से वीडियो बना करके दिखा दूंगा। और बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से कॉपी में लिखते हैं वो भी मैं आप सभी को उसी वीडियो में बता दूंगा। यदि आप इसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा। उसके बाद क्या लिखा है कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड, यानी कि इसमें से कोई 2 क्वेश्चन करना होता है और कितने वर्ड का रहना चाहिए, 25 वर्ड से अधिक रहना चाहिए या फिर 25 वर्ड ही रहना चाहिए, लेकिन अधिक हो जाए थोड़ा मोड़ा तो चल जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है कि इन तीनों में से आप सभी को कौन सा करना होगा, एनी 2 क्वेश्चन करना होगा। और ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ये हो गया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये तीनों आप सभी के प्रोज से पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है मैच द वर्ड्स लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी, यानी कि लिस्ट ए के मीनिंग को आप लिस्ट बी के मीनिंग से मैच कराइए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हिल स्टोन्स। देखिए हिल स्टोन्स मतलब क्या होता है, हिल स्टोन्स मतलब होता है ओले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉल बॉल ऑफ आइस। तो स्मॉल बॉल ऑफ आइस यानी कि बर्फ़ के छोटे बॉल। ठीक है दोस्तों,
इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हिल स्टोन मतलब ओले ही, ठीक है। और यहाँ पर है दूसरा हमारा रिमाइंड। देखिए रिमाइंड मतलब होता है बचा हुआ, और स्टे मतलब भी क्या होता है, रहना, या बचा हुआ या फिर रहना कह लें, तो इसका आंसर हम ऐसे मिला सकते हैं, राइट आंसर, और इसको ऐसे मिला सकते हैं। और देखिए बंच मतलब क्या होता है, बंच मतलब गुच्छा होता है, और ग्रुप मतलब क्या होता है, समूह होता है। अब जो बंच होगा वो किसमें, कई चीज़ों से मिल करके एक गुच्छा बन जाता है, और उसी को हम क्या बोल सकते हैं, समूह भी कर सकते हैं, इसलिए इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद इसके लिए आप सभी को कितना नंबर दिए जाते हैं, 3 नंबर। और क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी को कितना नंबर दिए जाते हैं, 4 नंबर दिए जाते हैं। और उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आप सभी को 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप सभी को कितने नंबर दिए जाते हैं, इसके लिए भी आप सभी को 2 नंबर और 2 नंबर यहाँ से दिए जाते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी कि इसे पढ़ना होता है और उसके बाद आप सभी को क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, लेखक पोएट यानी कवि कहाँ खड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपसे को 2 नंबर मिल जाएंगे। और उसके बाद क्या है दूसरा हमारा कि हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर कौन बैठा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर कौन बैठा हुआ था, कौवा बैठा हुआ था। यदि आप इस तरीके से आंसर लिखते हैं तो इसके लिए भी आप सभी को 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा बोर्ड परीक्षा की कॉपी में किस प्रकार से सारे सेक्शन को करना है। सेक्शन वाइज मैं आप सभी को वीडियो बनाऊंगा और उस पर मैं आप सभी को अच्छे से समझा करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप सभी को लिखना है कि जिसके माध्यम से आप सभी का एक भी नंबर न कटे और आप सभी को 70 में से 70 पूरा नंबर मिलने के चांसेस रहें। 1-2 नंबर कम हो सकता है, लेकिन मैं आप सभी को ज़रूर से ज़रूर बता दूंगा कि किस प्रकार से आप किस तरीके से लिखें कि आप सभी को 70 में 70 पूरा नंबर मिल जाए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर है। 12 नंबर में क्या लिखना होता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम, यानी कि इन दोनों पोएम में से किसी एक पोएम का आप सभी को क्या लिखना होता है, सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। या तो आप डस्ट ऑफ स्नो का लिखिए या फिर आप अमांडा का सेंट्रल आइडिया लिखिए। यदि आपको ये नहीं पसंद है तो आप ऑप्शन में भी एक दिया गया है कि राइट 4 लाइन फ्रॉम द पोएम फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि आप सभी को 4 लाइन का एक पोएम लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में न आया हो, यानी कि प्रश्न पत्र में से आप सभी को कॉपी नहीं करना है। यदि आप कॉपी करते हैं तो आप सभी का पूरा नंबर कट भी सकता है। तो 12 नंबर आप या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए और इसके लिए आप सभी को कितना नंबर दिया जाएगा, 4 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद आता है 13 नंबर। 13 नंबर में आप सभी को क्या होता है, देखिए आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड। ये आप सभी का पूछा जाता है सप्लीमेंट्री रीडर में से। सप्लीमेंट्री में से आप सभी के 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है जो कि 25 वर्ड से अधिक होना चाहिए। तो आप इन तीनों में से दो कोई क्वेश्चन कर दीजिएगा, आप सभी को 25 नंबर अच्छे से 4 नंबर आप सभी को अच्छे से मिल जाएगी यदि आप इन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो। उसके बाद आता है 14 नंबर पे आंसर 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि इसमें से इन 2 क्वेश्चन में से आपको 1 क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा जो कि 60 वर्ड से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर प्रम्फी, या मिस्टर प्रम्फी के चरित्र के बारे में लिखिए, या तो फिर आप लिखिए कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह के चरित्र के बारे में आप लिख सकते हैं, या तो फिर मिस्टर पंफ्री के चरित्र के बारे में आप लिखेंगे। इन दोनों में से कोई एक ही करना है आप सभी को, और इसके लिए भी आप सभी को कितने नंबर दिए जाएंगे, 4 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में क्या आता है कि पॉइंट आउट ट्रू और फॉल इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इसको आप सभी को पढ़ना होता है और ट्रू फॉल लगाना होता है। दोस्तों ये कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा आप सभी को सेक्शन डी में। और
जल्दी ही आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा सेक्शन वाइज। आप सभी को अच्छे से डिटेल में आप सभी को बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कैसे लिखते हैं ये सारे चीज़ को। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि मिस्टर्स पम्फ्री वाज अ पुअर लेडी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद है हरी सिंह हैड नो फ्रेंड, क्या हरी सिंह के पास फ्रेंड नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। जी हाँ दोस्तों, हरी सिंह के पास कोई फ्रेंड नहीं थे। उसके बाद क्या है सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से आप सभी को एक टिक लगाना होगा। तो क्या इसमें बोला गया कि हु वाज ट्रिकी, ट्रिकी कौन था? क्या ट्रिकी एक कैट था? नहीं। ट्रिकी एक मंकी था? नहीं। ट्रिकी एक रैबिट था? नहीं। ट्रिकी एक क्या था? डॉग था। ट्रिकी किसका नाम था? एक कुत्ते का नाम था। अनिल वाज 15 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड या फिर 35 ईयर ओल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि अनिल वाज 25 ईयर ओल्ड। तो दोस्तों इस प्रकार से आप सभी का पेपर का पैटर्न होगा। तो दोस्तों आप सभी इस पेपर के पैटर्न से तैयारी करके आप बोर्ड परीक्षा में जाते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप सभी का जो इंग्लिश का पेपर होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं यदि आप इसकी प्रैक्टिस करके जाएं तो। और आप इस पेपर के पैटर्न को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करें तो अच्छे से आप सभी की तैयारी हो जाएगी। सेक्शन ए में आप सभी का आता है रीडिंग सेक्शन, सेक्शन बी में आता है आप सभी का राइटिंग सेक्शन, सेक्शन सी में आता है आप सभी का ग्रामर सेक्शन और सेक्शन डी में आप सभी का आता है लिटरेचर सेक्शन। तो दोस्तों मैंने आप सभी को सारा कुछ अच्छे से बता दिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारी वीडियो थोड़ी सी भी आप सभी के लिए मदद हो, हेल्प हो, तो आप सभी हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके हर एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों बस इतना ही। और दोस्तों एक बात मैं आप सभी को एक और बात बता देता हूँ कि आप सभी को यदि इसके ऊपर वीडियो चाहिए सेक्शन वाइज किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में लिखते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए आप सभी को एक वीडियो बना करके अच्छे से बता दूंगा, सेक्शन वाइज वीडियो बना करके आप सभी को बता दूंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इंग्लिश से सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।